औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। इसका पार्ट 1 है a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर a और b की जगह पे कोई भी वैल्यू आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल a हमारे पास इक्वल 5 के है और b हमारे पास इक्वल a इक्वल 7 है और b इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे हम b, इधर ये b था, b की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या थी 7। तो 7 प्लस 5 12, इसी तरह 5 प्लस 7 12। तो दोनों का आंसर सेम है हमारे पास। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आप a प्लस बी लिखते हैं तो ये इक्वल है b प्लस a के। दोनों का आंसर आपके पास सेम आएगा। इसी तरह a की जगह पे आप 3 चूज करते हैं, b की जगह पे 4 चूज करते हैं तो भी 7 आएगा। फिर यहाँ पे b पहले है तो इधर 4 पहले आ जाएगा, फिर 3 बाद में आ जाएगा, उसका भी आंसर आपके पास 7 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी सी। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। अब देखें, a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है हमारे पास 4। तो यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं कि वाकई ये इक्वल आता है कि नहीं। a की वैल्यू है 3, b इक्वल 5 है और c इक्वल 4 है। तो सबसे पहले a b है, इसका मतलब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर इंटू c है तो इधर 4 आ जाएगा, इधर a पहले है तो 3, फिर उसके बाद ब्रैकेट में b 5, फिर उसके बाद c की वैल्यू 4। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर कितना आ जाएगा 60। इसी तरह ये पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ जाएगा 60। तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गए। अगर इधर प्लस होता, इधर भी प्लस होता, इसी तरह इधर प्लस होता, इनके दरम्यान भी प्लस होता, तो हम कह देते ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। क्लास एक बात आपने और याद रखनी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का इस तरह आपने साइन नहीं डालना, बल्कि आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं मल्टीप्लिकेशन के। नेक्स्ट है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब भी आप किसी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, यानी कि उसका आंसर सेम ही होता है। जैसे इधर अगर लिखते हैं 8.1 इक्वल a और 1.a, तो भी उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा a, यानी कि आंसर सेम आए, उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। जैसे a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर a ही आएगा, फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर a आएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन y और x इक्वल y, या फिर x लेस देन y हो, तो ये हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ए बी इक्वल बी ए। पहले हमने पढ़ा था a प्लस बी, पहले हमने पढ़ा था a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस सी इक्वल बी प्लस सी इम्प्लाइज दैट a इक्वल b। अब ये c को अगर इधर ला के माइनस करें, ये इधर प्लस का, जब इक्वल की दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस सी और माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा a इक्वल b के। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह देंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास 5 प्लस इंटू माइनस 5। तो 5 का हमारे पास अगर एडिशन के लास्ट से इन्वर्स क्या होता है -5। अगर -5 है तो उसका इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा +5। तो इसको हम लिख देंगे, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो तो वो 5 का हमारे पास आ जाएगा 1/5, और अगर 1/5 हो तो उसका हमारे पास आंसर आएगा या इन्वर्स आएगा 5। अब 5 5 से कैंसिल होगा, हमारे पास आंसर बचना चाहिए 1। इधर से भी 5 5 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर बच गया 1। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7। तो 7 है, इसका हमारे पास इन्वर्स है 1/7 और ये इक्वल है 1 के। हमने इससे पिछले पार्ट में सीखा था कि अगर हमारे पास आंसर बच जाए 1
तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अब अगर 1/7 आता तो उसका हमारे पास इन्वर्स हो जाना था 7। अगर 7 है तो इसका इन्वर्स है हमारे पास 1/7। नेक्स्ट है हमारे पास a ग्रेटर देन b, दिस इम्प्लाइज दैट a मल्टीप्लाई बाय c ये ग्रेटर होगा b मल्टीप्लाई बाय c से इफ c ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास सेटिस्फाई भी होती है या नहीं। जैसे a हम चूज करते हैं 6 और ये ग्रेटर है 5 से, तो c हमने नंबर को लेना है और वो पॉजिटिव लेना है। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, c नंबर लेना है और वो पॉजिटिव लेना है। तो a हमारे पास 6 है और c अगर हम चूज करते हैं 3, ये ग्रेटर का साइन, फिर b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और इधर भी c की वैल्यू है हमारे पास 3। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 18, ये ग्रेटर देन है 5 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आएगा 15। तो 18 हमारे पास ग्रेटर देन होता है 15 से। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये हमें क्वेश्चन गिवन है 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। सबसे पहले 3 को y से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई किया। तो जब भी आपके पास एक प्रॉपर्टी दी गई हो, अगर a इंटू बी माइनस सी दिया गया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, -3x को हम इधर ले आए और 3y को हम इधर ले गए। तो ये हमारे पास क्या होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं a प्लस बी ये इक्वल होता है b प्लस ए के, यानी कि इधर b हमने बाद में लिखा और इधर b हम पहले लिख देते हैं। तो इसी तरह हमने ये किया, y को बाद में लिखा और इसको पहले लिख लिया। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब ये 3x है और ये -3x है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। उसके बाद +3y, अब ये कैंसिल हो गए दोनों, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 0 आ गया +3y। अब ये जो 0 है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय होता और 3y होता तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती। ये जो 0 है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेम प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन 1 जैसे ही है। अब 24 प्लस 0, अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये जो हमारे पास 0 है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इधर भी 24 के रूट प्लस 0 है, आंसर आ रहा है 24। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास -2/3 इंटू 5 प्लस 7/2 इक्वल -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस फिर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/2। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इंटू बी प्लस सी ये इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी। अब a की वैल्यू है हमारे पास -2/3, b की वैल्यू है 5, फिर प्लस c की वैल्यू है 7/2। जब a और b को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -2/3 साथ 5, फिर प्लस फिर -2/3। जब a और c को मल्टीप्लाई किया तो -2/3 फिर मल्टीप्लाई बाय 7/2 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पाई प्लस माइनस पाई। अब ये पाई का इन्वर्स है माइनस पाई, तो हम क्या लिख देंगे इसको एडिटिव इन्वर्स। अगर यहाँ पे पाई की जगह पे आ जाता 3 पाई तो इसका इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाना था -3 पाई। अगर -3 पाई आ जाता तो इसका इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाना था प्लस का 3 पाई। नेक्स्ट है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट इज अ रियल नंबर। तो ये एक रियल नंबर है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास जो 3 बच गया ये एक रियल नंबर है। और इस तरह की हम प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। कैसे, जैसे a मल्टीप्लाई बाय a, आंसर ये बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को। अगर a बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर से, तो एक a हमने एलिमेंट लिया जो कि बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से,
अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो अगेन रियल नंबर से बिलोंग कर रहा हो तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है -5/8 इंटू -8/5। अब देखें 5 का इन्वर्स है -1/5, 8 का इन्वर्स है 1/8, -5/8। अब -5 का इन्वर्स है हमारे पास -1/5, फिर जो 8 है इसका इन्वर्स है हमारे पास 1/8। जब हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -1/5, इसको हम लिखेंगे 8/1। जब हम इसको उल्टा करके लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे 8/1। तो हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा क्लास, इसको दोबारा देख लें। ये जो हमारे पास -5/8 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -5 मल्टीप्लाई बाय 1/8। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अगेन हमारे पास -5/8 ही बनता है। अब -5 है, इसका इन्वर्स हमारे पास आएगा -1/5, और जो 1/8 है इसका इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास 8। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -8/5। तो वो ये लिखा हुआ है, तो ये इक्वल 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी -5 का है -1/5 और -1/8 का हमारे पास इन्वर्स है -8। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है।